संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। वस्तुओं के नाम हैं, मनुष्य ने नामकरण कर रखे हैं सबके। मनुष्य की भी नामकरण है, नाम से पहचान है। क्या परमात्मा का भी नाम है? प्रश्न पैदा हो गया। अब वो अलग अगम तो है, सूक्ष्म अति सूक्ष्म है। क्या नाम है? नाम तो है, वह नाम जो परमात्मा से मिलवाएगा। क्या भाषा में है? अगर परमात्मा का नाम भाषा में है तो भाषा का नाम तो संकुचित है। एक भाषा का एरिया बोला जाने वाला थोड़े एरिए में है। फिर जबान बोल रही है, गला, जिब्या, होंठ, ये तो नासवान है। फिर नासवान अंग अविनाशी परमात्मा के नाम को कैसे बोलेंगे? नाम क्या हुआ? कहने के लिए कहा गया है कि परमात्मा के नाम को जान लो। नाम को जान लो कहा है। इसमें युक्ति है। कैसे जानेंगे? कौन जनाएगा? अध्यापक पढ़ा लिखा है, शिक्षित है, अनपढ़ विद्यार्थी जो बनने जा रहा विद्यार्थी उसको पढ़ाएगा। जानकार ही तो सिखाएगा, जानकार ही शिक्षित बनाएगा। आत्मज्ञानी हमें कोई मिलेगा, परमात्म ज्ञानी मिलेगा हमें, वह बताएगा और बताते बताते इसी बात पे आएगा जिस बात पे हम आ रहे हैं अब, कि अविनाशी नाम कौन सा है। कोटि नाम संसार में तिनते मुक्ति न होए, आदि नाम निज गुप्त है बूझे बिरला कोय।
कबीर साहिब कहते हैं जबान के भाषा के नाम तो करोड़ों हैं, तीन ते मुक्ति न होए, ये मुक्ति देने वाले नाम नहीं है। आदि नाम निज गुप्त है, वह आदि अनादि है, जब सृष्टि नहीं थी तब भी था। अति गुप्त है वो तो, पूछे बिरला कोई बिरला पूछेगा, भाषा में नहीं आता वो। भाषातीत है। पढ़ पढ़ कर पत्थर भय, लिख लिख कर ईंट, कबीरा आत्म ज्ञान की लगी ने कोई छींट। कबीर साहिब कहते हैं भाई पढ़ पढ़ के पत्थर भय, पत्थर हार्ड होता है। शिक्षा ग्रहण करते करते ऊंचे शिक्षित हो गए हम, क्या हो गए, अहंकार में पोषित हो गए, हम तो बहुत विद्वान बन गए हैं। पढ़ पढ़कर पत्थर भय, लिख लिख कर ईंट, बहुत पुस्तकें लिख डाली, बहुत ग्रंथ लिख दिए। कबीरा आत्मज्ञान की लगी ने कोई छींट। इनके पढ़ने से, इनके लिखने से, इनके अध्ययन से तो आत्मज्ञान नहीं होता। कबीरा आत्मज्ञान की लगी ने कोई छींट, छींट भी नहीं लगी, एक बूंद नहीं लगी। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। अन्य श्रीवाणी साहिब कहते हैं पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोय। बहुत बहुत धार्मिक ग्रंथों को पढ़ डाला, पाठ भी कर लिया, कर भी रहे हैं, जा रहा जग, मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। पंडित भया नहीं कोई, हकीकत में तो कोई जानकार तो नहीं बन पाया, विद्वान आत्मज्ञानी तो नहीं बन पाया। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, ये 2.5 अक्षर आ गया। ये 2.5 अक्षर तो कोई भाषा में लिखा नहीं पाया। प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। फिर कहेंगे जी साहिब ने भी तो पढ़ने की तो बात कह दी। भेद है, वाणियों में भेद होता है। अगर ऐसे ही आ गई वाणी, आ गई, हमें समझ में आ गई, तो फिर गुरु की जरूरत तो नहीं है वहां, फिर संत की क्या जरूरत पड़ी हमारे। हम सब कुछ खोल लेंगे, नहीं खुलता, श्रीवाणियां नहीं खुलती। 2.5 अक्षर प्रेम का, 2.5 अक्षर, इसमें नुक्ता छुपा हुआ है। संत मत का नुक्ता छुपा हुआ है। और 2.5 अक्षर प्रेम का बता दिया ना, ये है वो, इसमें नुक्ता छुपा हुआ है। पढ़े सो पंडित होए, फिर पढ़ने की बात बोल दी साहिब ने, पढ़े छुपा दिया, यहाँ पे भेद छुपा हुआ है। क्या करना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि वो नाम कौन सा है, अलेख है वो। फैसले करो, भाषातीत भाषा से परे है, त्रिगुणातीत, तीनों गुण, रजगुण सदगुण तमगुण, तीनों से दूर है। इंद्रियातीत, 10 इंद्रियों का अधीन है ही नहीं वो। मनातीत, मन के अधीन भी नहीं है वो। कल्पनातीत, कल्पना के अधीन नहीं है वो। कालातीत, तीनों कालों के अधीन नहीं है, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, इनके अधीन है ही नहीं वो नाम। वह नाम जिंदा है, वह मुर्दा नहीं है, जिंदा है वो नाम। उसी नाम को जानने के लिए कहते हैं
जिनको मिल गया नाम मालिक दूर नहीं, और बिना नाम के मालिक हजूर नहीं। जिनको मिल गया नाम मालिक दूर नहीं है। फिर जिसने एड्रेस मिल गया कि फला जगह है, फिर मिल लेंगे हम। नाम क्या है? एड्रेस। जिनको मिल गया नाम मालिक दूर नहीं, और बिना नाम के मालिक हजूर नहीं, वह नहीं मिलता। फिर वह नाम कहाँ है? वह नाम आत्मा में रखा हुआ है। क्यों? आत्मा ही तो कर्म बंधन में फंसी है, और आत्मा अविनाशी है, और वह नाम भी अविनाशी है। अगर आत्मा में रखा है, फिर जरूरत पड़ेगी आत्मा को मिला लेगी, अपनी डोरी जोड़ लेगी। रखा है सब कुछ हमारे अंदर घट में है। जब घट में है, अंदर है, अपने पास है, फिर नहीं मिला, किसी को नहीं मिलता। संसार में जिए जा रहे हैं, दुनिया जा रही है, मिलते हैं बिछुड़ जाते हैं, मिलते हैं बिछुड़ जाते हैं। वह जिंदा नाम है, आत्मा में ही रखा है। जैसे दृष्टांत लो, पिंड में मकान में फिटिंग भी है, कनेक्शन बिजली का भी हुआ है, बीच में से तार काट रखी है। देखो बिजली का मीटर, कनेक्शन है, बिल्कुल है। घर में न बल्ब जल रहा, न पंखा चल रहा, रोशनी नहीं है, अर्थात तार कटी हुई है। कौन होगा? एक्सपर्ट, विशेषज्ञ, जानकार बिजली का, वो आएगा। सबसे पहले देखेगा मीटर में चेक करके, हाँ बिल्कुल मीटर में चेक होगी, बिजली है, आगे बिजली है, आगे बिजली है। जहां कनेक्शन स्टार्ट होता है, पूरे मकान में लाइट जानेगा, वहीं से कटा हुआ था। टेस्ट करके, चेक करके, अपनी जानकारी जोड़ दिया, फिर सारा मकान प्रकाशित हो गया। क्या है? मन और माया ने उस तार को, जो जोड़ने वाली विधि है, उसी को भुला रखा है, उसी को हटा रखा है, उसी को जोड़ने से रोक दिया, उसी पे धूल डाल दी, उसी पे भूल डाल दी, सब कुछ उसी पे डाल दिया। जैसे हम खुद अपना चेहरा नहीं देख सकते, चेहरा हमारा है, आंखें भी हमारे चेहरे पे लगी हुई हैं, देख लो ना। कितना बड़ा करिश्मा है ये, सोचो। अपने चेहरे को देख पा रहे हम, बाकी शरीर को देख रहे सारे को। क्या चाहिएगा? आईना। आईना हमारे चेहरे को ही दिखाएगा, वो जो कहते हो। कौन आएगा बीच में? गुरु आएगा। वही आत्मा रहेगी हमारी। परमात्मा भी ज्यों कहते हो है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता कभी। न आत्मा में परिवर्तन हो सकता, न परमात्मा में परिवर्तन हो सकता। क्या है ये? अपरिवर्तनशील है, तो सदैवी हैं, सत्य हैं। परिवर्तन वाली वस्तु नाशवान होती है। वह नाम भी अपरिवर्तनशील है, वह नहीं बदलता। कोई कह दे ना, किसी देश का, किसी और इलाके का कोई कह दे, जी मैं ऐसा नाम दूंगा, आज तक किसी ने नहीं जाना होगा। पहली बात तो झूठ बोल रहा है वो, कि आज तक किसी ने नहीं जाना होगा। संत तो बहुत पहले आ लिए, सब कुछ बता दिया, प्रकट कर दिया। आप नया लेके आए हो, कल पुराना हो जाएगा। श्री गीता में भी श्री कृष्ण भगवान अध्याय 4 श्लोक 1 से 7 तक फरमाते हैं कि अर्जुन,
जो ज्ञान तुझे दूंगा ये कोई नया नहीं होगा। इट इज नॉट न्यू वन, इट इज ओल्डेस्ट वन। ये सनातन है, पुरातन है। इसी को कल्प के आदि में सूर्य को दिया था, उन्हें फिर स्वाकु को दिया था, मनो को दिया था, राज ऋषियों में चला, अब लुप्त प्राय होगा, छुप सा गया है। दोहराऊंगा, आई शैल रिपीट इट। मैं उसी ज्ञान को दोहराऊंगा, वो नया नहीं है, सनातन है, पुरातन है, उसी को दोहराऊंगा। अब सोचो, पुरातन है वो तो, सनातन है, फिर नया कैसे बन जाएगा? नया तो होता ही नहीं। हमारे ही अंदर आत्म शक्ति है, परमात्म शक्ति है, मन भी अंदर है, और माया तीनों रूप में बैठी है। स्थूल शरीर, पांचों तत्वों से बना हुआ शरीर हमारा, ये पूरी माया है। माया माया को खाती है। हमारा शरीर, भूख लगती है, भोजन, सब्जियां, फल, तमाम माया है। ये माया को माया पोषित करेगी। आत्मा की खुराक नहीं है चीजें, आहार नहीं है चीजें, आत्मा नहीं खाती इनको। ये जो माया है ना, काया, ये खा रही है इनको, तो इससे पोषित हो रही है। यानी माया से तो माया का गुजारा है, माया ही माया का बंधन भी है। कैसे है? एक चोर है, एक पुलिस वाला सिपाही है। चोर का शरीर माया है, सिपाही का, पुलिस का भी शरीर माया है। फट पकड़े हाथ, ले गया। माया को माया ले गई। पिटाई किसकी होगी? शरीर की, माया की। पिटी जाएगी। अब माया पिटाई हो रही है, माया रो रही है, माया रोती है, माया नहीं रोती। माया का कपड़ा पहन रखा आत्मा ने। सुनना है, सुन लो ध्यान से। अगर रजाई हम ओढ़ लें, हमें कोई लट्ठी मारेगा, रजाई पे मारेगा, थोड़ा थोड़ा दर्द, फिर मोटा लठ ले आएगा, फिर बढ़ गया दर्द, फिर और हमारे शरीर पे ही आएगा प्रभाव उस चोट का। इस शरीर की चोटों का प्रभाव आत्मा पे आ रहा है। ये कपड़ा है शरीर, आत्मा ने पहन रखा है। ये आत्मा ही सुख और दुख की भोगता है। पिंड में दृष्टांत लोगे, ले लो। अगर शरीर को दर्द होता तो ले लो, किसी ने किसी को दुश्मनी थी, मार दिया, मर गया कोई, 1000 तलवारों के वार कर ले, अब वो नहीं बोलता, निष्प्राण हो चुका है। कहते नहीं मिट्टी है, काटे जाओ उसको भी। जब तक आत्मा थी दर्द भी था, चला भी था वो, ना मारो ना पीटो ना मारो, आत्मा को दर्द हो रहा था। जब आत्मा ने छोड़ दिया शरीर, फिर ये माया है, पीटे जाओ माया को। फिर सुख और दुख का भोगता भी आत्मा ही है। कपड़ा पहन के बैठी है, तो वह नाम जो है आत्मा में ही है, अविनाशी है वो। तो उसी को जानने का मौका दिया मनुष्य तन दे करके। जब उसको जान लेंगे तो फिर परमात्मा को भी पहचान लेंगे हम। परमात्मा स्थूल में कहीं नहीं खड़ा कि कोई दिखा देगा, गुरु देखो भाई बटन दबा दिया है, सामने परमात्मा देख लो। आज तक ऐसा हुआ नहीं, हो सकता भी नहीं कभी।
सथुल में आगे दिखा दे, सथुल तो नाशवान है। ज्यों का त्यों अगर देखना है तो ज्यों का त्यों तो आत्मा देखेगी, बस उसको कोई देख ही नहीं सकता। और आत्मा की आंख से जब देखा जाएगा, ये पहचान करेगी कौन है ये, मैं कौन हूं। जब आत्मा परमात्मा का अंश है तो आत्मा भी परमात्मा जैसी ही मिलेगी। समुद्र का जल है, तालाब का जल है, नदियों का जल है, कुएं का जल है, तमाम जल पृथ्वी पर है। H2O, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन गैस का मिश्रण ही तो है वो। सिद्धांत की काम कर रहा है। मनुष्य तन दिया है, बहुत ऊंचा तन है, और प्रभु भक्ति करने के लिए दिया है। प्रभु भक्ति बिना भेद जाने भक्ति नहीं हुआ करती भाई। बिना भेद जाने जगत के काम नहीं होते। तो बहुत ऊंचा कार्य है मनुष्य तन में जो मिला है। कबीर साहिब की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, है कोई भूला मन समझावे, मन समझावे जी मन समझावे। है कोई भूला मन समझावे, मन समझावे जी मन समझावे। यह मन चंचल चोर हरि लो, यह मन चंचल चोर हरि लो। छूटा हाथ नहीं आवे, छूटा हाथ नहीं आवे, नहीं आवे जी नहीं आवे। है कोई भूला मन समझावे, मन समझावे जी मन समझावे। गाड़े जोड़े जोड़ धन गहरे गाड़े, जहाँ कोई लेन नहीं पावे। जोड़े जोड़े धन गहरे गाड़े, जहाँ कोई लेन नहीं पावे। कंठ की पोल आए यम घेरे, कंठ की पोल आए यम घेरे। देव ये तो सैन बतावे, देवे ये तो सैन बतावे, सैन बतावे जी सैन बतावे। है कोई भूला मन समझावे, मन समझावे जी मन समझावे। है कोई भूला मन समझावे। खोटा दाम गांठी ले बांध, बड़ी बड़ी वस्तु भूलावे। खोटा दाम गांठी ले बांधे, बड़ी बड़ी वस्तु भूलावे। बोए बबूल दाख फल चावे, बोए बबूल दाख फल चावे। सो फल कैसे कैसे पावे, सो फल कैसे कैसे पावे, कैसे पावे जी कैसे पावे। है कोई भूला मन समझावे, मन समझावे जी मन समझावे। है कोई भूला मन समझावे। गुरु की सेवा साध की संगत, भाव भक्ति बन आवे। गुरु की सेवा साध की संगत, भाव भक्ति बन आवे। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो
सुनो भाई साधो, बहुर न भव जल आवे, बहुर न भव जल आवे, जल आवे जी जल आवे, है कोई भूला मन समझावे, या मन चंचल चोर हरि लो, छूटा हाथ नहीं आवे, नहीं आवे जी नहीं आवे, है कोई भूला मन समझावे। साहिब की श्री वाणी आई है, उन्हीं की दया से मेहर से सल करते इसका अनुवाद कर लेते हैं। है कोई भूला मन समझावे, क्या बात है। मन इतना शक्तिशाली है, ये आत्मा के साथ रहता है और आत्मा को अपने बस में रखता है, जो चाहता करवा लेता है। अगर कोई मन को समझाने वाला यानी मन का निरोध करने वाला यानी मन की चाल को काटने वाला कोई मिल जाए तो काम हो सकता है। अब साहिब की श्रीवाणी है कोई भूला मन समझावे, ये भूल गया है, निज मन की ओर भी इशारा है, खाकी मन भी है। यह मन चंचल चोर हरि लो, छूटा हाथ नहीं आवे, अति चंचल है मन। काबू से एक बार हम ध्यान में बैठते हैं, दृष्टांत ले लो, ध्यान 1 सेकंड 2 सेकंड 5 सेकंड ध्यान लग रहा है, ये छूटेगा, फिसलेगा, ये फटाफट बाजारों में, मकानों में, दवाइयों में, स्कूलों में, पता नहीं कहाँ ले जाता है। ये स्पीड है, बहुत ज़्यादा स्पीड है इसकी। तो एक पल में सारी पृथ्वी का चक्कर काट दे ये, पर वहीं पहुंच जाता है ये। पता इसका बटन कहाँ है? नहीं पता। जिसने जो चीज़ देख रखी है ना, आंखों में फोटो रखता है ये मन। आपने देख लिया राष्ट्रपति अमेरिका का राष्ट्रपति भवन, एक बार कोई कह दे अमेरिका का राष्ट्रपति भवन कहाँ है जी, कहते फोटो सामने आती है, दबाते बटन सामने फोटो। क्या करता है ये? यूँ काम करता है सही, सबके चित्र खींचता है फटाफट। शक्ति तो आत्मा की है, रखता अपने पास है ये। क्यों? अगर संसार के पदों का, संसार के पदार्थों का, संसार के भोगों का अगर ये सारा नहीं रखा है तो फिर आत्मा ने कौन लेके जाएगा? ये लेके जाता है, अति चंचल है। अध्याय 6 के श्लोक 37 में 38 में जिक्र होता है, कहते हैं भाई इस मन का कंट्रोल कर। तो वहाँ कहते हैं अर्जुन जी, हे माधव, चंचल मन हे कृष्णा, ये तो अति चंचल है मन, ये नहीं काबू माता। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं भाई काबू में तो आ जाता है, लगातार अभ्यास से, वैराग से, विधि से काबू में आ जाता है। ऐसन से महाबाहो मन दुर्निग्रह चलम अभ्यास कौन थे वैराग्य से ग्रहते निसंदेह असंशयम निसंदेह। महाबाहु मन है, बहुत शक्तिशाली है, महान शक्तिशाली है मन। महाबाहु मन है, चंचल, अति चंचल है ये। अभ्यास से, वैराग से धीरे धीरे काबू में आ सकता है। बिगड़ेल घोड़ा कह रखा इसको, बहुत जबरदस्त है ये। तो सबसे बड़ी रुकावट भक्ति मार्ग में मन है, सबसे बड़ी रुकावट है ये। क्यों? मन ध्यान को ले उठता है, ध्यान सुरती है,
किसी को पता नहीं संत मत के अलावा। ध्यान ही सुरती है। हमारे को इस मन ने ध्यान से पकड़वा रखा यहाँ पे संसार को। सुरती को लेके, ध्यान को लेके उड़ जाता है ये फटाफट। और ध्यान को शब्द में, साधना में लगने देता है। पता कहाँ लगने देगा? माया में लगने देगा। माया में लगा लो।